है और इतना भयानक दबाव है हमारे दोनों घुटना के बीच में, राइट, जो उस दोनों हड्डी को सटने नहीं देता है। बीच में कौन आ जाता है? साइनोवियल फ्लूइड आ जाता है, राइट। और जो हमारे दोनों घुटना को पकड़ के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं बीच में एक जो है सुरस्सी की तरह होगा, आप देख रहे होंगे, उसको कहते हैं लिगामेंट। क्या? लिगामेंट, जो हमारे जोड़ों को जकड़ कर रखता है, एक दूसरे को पकड़ के रखता है मजबूती के साथ, राइट, मजबूती के साथ पकड़ के रखता है, और ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। आप कह सकते हैं कि किसी भी रस्सी से भी ज्यादा मजबूत होता है ये लिगामेंट, राइट। ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है ये कार्टिलेज है, बीच वाला जो है वो जो ग्रीस का काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है, वो करता है साइनोवियल फ्लूइड, और दोनों हड्डी को पूरी चारों तरफ से मजबूती के साथ पकड़ के हिलने नहीं देता है, इधर उधर नहीं होने देता है। वो काम किसका है? लिगामेंट का है। अब होता यह है दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों ये जो ग्रीस, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो हमारे दोनों हड्डी के बीच में ग्रीस का काम करता है, लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है दोस्तों। वो साइनोवियल फ्लूइड जो है दोस्तों, वो एक उम्र में आकर के सूखना शुरू कर देता है। जैसे कि आपको पहले भी पता है, मैंने इससे पहले भी ट्रेनिंग में आपको बताया है कि कुछ चीजें भगवान हमें कुछ सीमित समय के लिए ही देता है। जैसे पिता बनने की शक्ति, 40 साल 45 साल के बाद पिता बनने की शक्ति किसी व्यक्ति का ऑटोमेटिकली ही स्वतः ही खत्म हो जाता है। उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है और स्पर्म की क्वालिटी जो होता है पूरी तरह से खराब हो जाती है, राइट। महिलाओं में जो पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है वो 45 साल तक आता है। 45 साल के बाद स्वतः ही पीरियड्स आना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, यानी कि मां बनने की ताकत उसमें नहीं रह जाती है। तो भगवान को पता है, ऊपर वाले को पता है कि इंसान को कब कितना किस चीज की जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में जो साइनोवियल फ्लूइड है दोस्तों, वो भी एक उम्र के बाद बनना कम हो जाता है, यानी कि 40 साल 42 साल के बाद साइनोवियल फ्लूइड जो है बॉडी में नेचुरली बनना बंद हो जाता है। तो जिनका खान पान उससे पहले बेहतर रहता है, जो एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से किए रहते हैं, उनका साइनोवियल फ्लूइड जो है दोस्तों कुछ ज्यादा दिन तक चलता है, जल्दी नहीं सूखता। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, आप सभी जानते हैं कि खान पान ऐसी है कि हम ज्यादातर खान पान जो है वो बाहर से करते हैं और ऐसी चीजें खाते हैं पीते हैं जो हमारे शरीर को अंदर से कमजोर बना देता है। और उसका नतीजा ये होता है दोस्तों कि साइनोवियल फ्लूइड जब बनना बंद होता है तो वो ग्रीस जो है वो सूख जाता है। और जैसे ही आप सोच के देखिए कि इसके बीच में, इस दोनों हड्डी के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड आपको पीला पीला दिख रहा है, उसी के ऊपर वो फिसलन का काम करता है, और उसी पर ये ऊपर वाला जो कार्टिलेज है, जो रबर नुमा आपको दिख रहा होगा ये व्हाइट कलर का, ये आप देखते होंगे, ये जो है ये आपस में टकराता नहीं है। कारण बीच में क्या रहता है? वो ग्रीस रहता है, वो साइनोवियल फ्लूइड रहता है। जैसे साइनोवियल फ्लूइड सूखा, क्या होगा दोस्तों? ऊपर वाली हड्डी जो है वो नीचे वाली, क्योंकि ऊपर वाली हड्डी जो है उसके ऊपर पूरे शरीर का भार है, नीचे वाली हड्डी जो है वो टकराना शुरुआत कर देगा, क्योंकि बीच से ग्रीस क्या हो गया? खत्म हो गया। दोस्तों जैसे ही वो ग्रीस खत्म होता है, कार्टिलेज जो है वो घिसना शुरुआत होता है। क्योंकि दोस्तों इन वर्ड्स को, साइनोवियल फ्लूइड, कार्टिलेज, लिगामेंट, अगर आपको जॉइंट का प्रॉब्लम समझना है तो इन वर्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल होगा, इसको आप समझ के चलिएगा कि क्या है। तो आपस में कार्टिलेज क्या होगा दोस्तों? टकराना शुरुआत करेगा। जब आपस में कार्टिलेज एक दूसरे से टकराना शुरू करेगा तो क्या होगा? आपको पता है कि हमारे शरीर जो है पूरा मांसपेशी से भरा हुआ है, राइट। ये जो पूरा हमारा शरीर है उस पे जो हड्डी है वो पूरा हड्डी मांसपेशियों से, मसल से भरा हुआ है, राइट, चारों तरफ से कवर्ड है। और बीच में नसें एक दूसरे को रन करता है, नस पास करता है, राइट। तो हमारे बॉडी का सारा हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा छोड़ करके, जैसे कि बढ़ा हुआ नाखून, ऊपरी बाल जो है, इसमें सेंसेशन नहीं होता। नहीं तो बॉडी का ऐसा कोई अंग नहीं है जिसके अंदर सेंसेशन नहीं होता है दोस्तों। हाईली सेंसिटिव एरिया है हमारा पूरा बॉडी, है कि नहीं है? छोटा सा भी एक पिन भी चुभ जाए ना, आपको सेकंड के अंदर पता चल जाता है, सेकंड से भी कम समय में पता चल जाता है, वहां पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा बॉडी सेंसेशन से भरा हुआ है। और जैसे ही होता क्या है कि जब ये लुब्रिकेंट यानी कि साइनोवियल फ्लूइड खत्म होती है दोस्तों, होता यह है कि कार्टिलेज टकराना शुरुआत करता है, और कार्टिलेज जब टकराता है तो दोस्तों वो सेंसिटिव एरिया में है, असहनीय पीड़ा उत्पन्न होता है शरीर में, राइट। क्या होता है? असहनीय पीड़ा उत्पन्न होता है। और जब वो टकराना शुरुआत करता है, घिसता है, तो चारों तरफ, हड्डी के चारों तरफ क्या होता है? सूजन बनना शुरू हो जाता है, कार्टिलेज घिसता है और दर्द शुरू हो जाता है, राइट। तो मुख्य कारण यह है आपके घुटनों में या जोड़ों के दर्द का होने का, कि जब साइनोवियल फ्लूइड खत्म होता है
केवल घुटनों में ही साइनोवियल फ्लूइड नहीं होता है, हमारे कोई नहीं, हमारे जहां पर भी जॉइंट है, जहां पर भी हम घुमा, ऊपर नीचे गर्दन घुमा रहे हैं, जिस भी हड्डी को मूवमेंट किया जाता है, जहां से चीजें मुड़ती है, उन सभी जगह पे साइनोवियल फ्लूइड होता है दोनों हड्डी के बीच में, जो उस हड्डी को मुड़ने में मदद करता है, उस कार्टिलेज को घुमाने में मदद करता है, राइट। जैसे ही साइनोवियल फ्लूइड खत्म होता है, कार्टिलेज आपस में टकराना शुरू कर देता है, और जैसे ही कार्टिलेज टकराएगा दोस्तों, घिसेगा, वैसे ही उसके चारों तरफ सूजन बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सूजन बनना शुरू होगा दोस्तों, आपको असहनीय पीड़ा होना शुरू हो जाएगा, राइट। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके समाधान क्या है, राइट। इसके समाधान क्या है दोस्तों? बाजार के अधूरे समाधान, व्हाई अदर्स फेल। क्या कारण है कि बाहर में मिलने वाली सभी दवाएं फेल है, काम नहीं कर रहा है। इतने सारे जगहों से इलाज करवा लिया, काम नहीं कर रहा है। मैं फील्ड के अंदर गया, कई सारे लोगों से मिला, और जब कई सारे लोगों से मिला तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम यहां से इलाज करवा रहे हैं, हम वहां से इलाज करवा रहे हैं, हमारा इलाज तो एम्स से हो रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा संस्थान है एम्स, उससे इलाज 2 साल से करवा, लेकिन फिर भी कुछ भी हमको सुधार नहीं हो रहा है। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है कि आप जो बाहर से दवा लेकर के आते हैं, वो सिर्फ दर्द शून्य करते हैं। क्या करता है बाहरी दवाई? आपको पता है कि एलोपैथिक जो मेडिसिन है वो क्या काम करता है? लक्षण पे काम करता है, जड़ पे काम नहीं करता। या आपने कई बार हमारे ट्रेनिंग्स के माध्यम से सीख लिया होगा या समझ गए होंगे कि जो एलोपैथिक दवाइयां हैं वो लक्षण खत्म करता है। यानी कि जब आप दवाएं खाते हैं, जो बाहर से दवाई मिलता है, जब बाहर से दवाई मिलता है तो क्या करता है? केवल दर्द खत्म करता है, वो उस जगह को शून्य कर देता है जिस जगह पे पेन हो रहा है। उसके अंदर ऐसी मैकेनिज्म डाली जाती है उस एलोपैथी पेन किलर के अंदर, जो उन प्रॉब्लम्स को, उन एरिया को, उस सेंसिटिव एरिया को जाकर के इफेक्ट करता है जहां पर दर्द होना शुरुआत हुआ है। तो क्या करता है? उसको शून्य कर देता है। जब तक आप दवाई खाए 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा आपका दर्द ठीक रहता है। क्यों? क्योंकि वो एरिया शून्य हो गया है जहां पर दर्द हो रहा था। लेकिन होता क्या है कि जब फिर से दर्द होना शुरुआत होता है तो फिर से वही पेन किलर दवाई जो होता है, क्या करते हैं? आप खा लेते हैं। उसका नतीजा ये होता है दोस्तों कि जब ज्यादातर आप पेन किलर खाएंगे तो आपकी किडनी खराब हो जाता है। क्या होता है? किडनी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन अंग्रेजी दवाई को फिल्टर करने का काम, उसमें जो हार्मफुल चीजें मिलाई गई है, उससे जो बॉडी को इफेक्ट करने वाली चीजें मिलाई गई है, वो फाइनली किसको जाकर फिल्टर करना पड़ता है? किडनी को फिल्टर करना पड़ता है। और वो इतना इतना ज्यादा हार्मफुल होता है कि पूरी किडनी को डैमेज कर देता है, राइट। तो दोस्तों, बाहर की जो दवाइयां हैं वो आपका इलाज नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। बस आपके उस एरिया को जाकर के शून्य कर देता है जिस एरिया में वो पेन हो रहा है। बाहर में जो आप अपने उस जोड़ को ठीक करने के लिए कैल्शियम की जो टैबलेट आप लेते हैं, यह जो कैल्शियम होता है वो केवल और केवल आपके हड्डी को मजबूत करता है, केवल हड्डी के डेंसिटी को मजबूत कर देगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो दर्द आपके ज्वाइंट में हो रहा है, क्या हड्डी कमजोर होने की वजह से हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आपने अभी अभी समझा है कि उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है जो खत्म हो जाता है तो कार्टिलेज आपस में टकराना शुरुआत कर देता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ सूजन होता है और वो एरिया गर्म हो जाता है और वहां पर पेन होना शुरुआत हो जाता है, राइट। तो बाहर की जो कैल्शियम की गोली है वो केवल हड्डी को मजबूत कर देगा, डेंसिटी को बढ़ा देगा, आपके बोन्स के डेंसिटी को बढ़ा देगा, लेकिन ग्रीस कभी भी नहीं बनाएगा। और जब तक नेचुरली ग्रीस नहीं बनेगा, अब है क्या कि आपको पता है कि साइनोवियल फ्लूइड 40-42 साल के बाद शरीर में बनना बंद हो जाता है। जब तक वो प्राकृतिक रूप से फिर से उस जगह पर साइनोवियल फ्लूइड बनना शुरू नहीं होगा, तब तक उस प्रॉब्लम का इलाज हो ही नहीं सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले, राइट। कई बार लोगों को आप देखते होंगे कि बाहर से जड़ी बूटी के नाम पे कई सारे तेल मार्केट के अंदर बिक रहा है, राइट, जिसके अंदर केवल मेंथॉल मिलाया जाता है कि ठंडक प्रदान करे। ऐसा तेल हम क्या करते हैं? सिर्फ ऊपर से राहत देता है, अंदर कार्टिलेज रिपेयर नहीं कर सकते। वो दर्द का जो आप पेन को ठीक करने के लिए जो आप तेल लगाते हैं, मसाज करते हैं, वो बाहर से आप जब उसको यूज करते हैं तो वो भी शून्य करने का ही काम करता है। उस एरिया को, जो एरिया में दर्द हो रहा है, वहां पर वो एरिया में सूजन हो जाता है। सूजन होने की वजह से क्या होता है? वो एरिया गर्म हो जाता है। जब सूजन होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन का क्या मतलब है? आग लगना। उस एरिया का जो सेल है उसके अंदर आग लग गया है, राइट। उसकी वजह से वो पूरा एरिया का जो सेल है वो जल रहा है,
उस कार्टिलेज के घिसने की वजह से वहां पर सूजन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एरिया गर्म हो जाता है, राइट। आप जो तेल लगाते हैं उसके अंदर मेंथॉल होता है, वो चीजों को ठंडा रखने का काम करता है, वहां पर लगाते हैं उसको ठंडा कर देता है, यानी कि उसको सुन्न कर देता है, कुछ देर के लिए दर्द उससे भी आराम हो जाता है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि वो अंदर जाकर कार्टिलेज रिपेयर कर सकता है? कार्टिलेज को फिर से नया बना सकता है? नहीं बना सकता, राइट। तो बाहर का जो मेडिसिन है वो कभी भी आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कैसा भी दवाई आप बाहर से लेकर के खा लीजिए, राइट। बात करते हैं हम हमारे प्रोडक्ट कंप्लीट जॉइंट रीस्टोरेशन फॉर्मूला, दर्द रोके, ग्रिस बनाए, हड्डी जमाए। दोस्तों, हमारा जो जॉइंट गार्ड है, देख सकते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत एक प्रोडक्ट जिनको रेहोप ग्लोबल ने तैयार किया है। दोस्तों, ये सबसे पहले क्या करता है, आप अगर हमारे इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले ये आपके कार्टिलेज का मरम्मत करता है। कार्टिलेज मतलब जो दोनों हड्डियों के ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो फिसलन वाला एरिया होता है, जो रबर के टाइप का दिखता है, जो बहुत ही ज्यादा फिसलन वाला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं, जिसके घिसने से हमें असहनीय दर्द होता है। सबसे पहले ये कार्टिलेज का मरम्मत करता है, यानी कि कार्टिलेज जो घिस गया है उसको नेचुरल रूप से ठीक कर देता है, फिर से वैसा ही बना देता है जैसा कि नेचुरली आपके शरीर में ऊपर वाले ने, भगवान ने या फिर प्रकृति ने हमें दिया था, वैसा ही बना देता है। रिलीफ, दर्द और सूजन से राहत दिलाता है। क्या करता है ये, आपको जो दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है, चूंकि आपका कार्टिलेज आपस में घिस रहा था और वो डैमेज हो चुका है, जब वो ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, आपस में घिसना बंद कर देगा, और वो जब पूरी तरह से नया हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसका मरम्मत हो जाएगा, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो आसानी से मूवमेंट करना शुरुआत कर देगा, जिसकी वजह से वहां पर इंफ्लामेशन नहीं होगा। और जब इंफ्लामेशन नहीं होगा, जैसे सूजन कम हुआ, दर्द ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेंथ, जोड़ों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, यानी कि आपके बोन्स की जो डेंसिटी है वो उसको भी बढ़ा देगा और जोड़ को भी मजबूत बना देगा। चूंकि क्या होता है, जो साइनेवियल फ्लूइड बीच में परत का काम करता है, जब वो खत्म होता है तो परत खत्म हो गया, तो दोनों हड्डी आपस में नजदीक आ जाता है, जिसकी वजह से लिगामेंट भी क्या हो जाता है, ढीला हो गया रहता है, राइट। यानी कि बीच में जो गैप था, जिसकी वजह से वो लिगामेंट पूरा टाइट था, अब वो गैप क्या हो गया, खत्म हो गया, तो क्या होगा, लिगामेंट ढीला हो जाएगा। अब जैसे उसके अंदर बीच में वो फिर से सिनेवियल फ्लूइड बनना स्टार्ट होगा, तो फिर से क्या होगा, उस दोनों कार्टिलेज के बीच में ऐसी गैप आ जाएगी, और जब वो गैप आएगा दोस्तों, तो जो लिगामेंट है वो फिर से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो टाइट हो जाएगा, राइट। तो आपका जोड़ भी एकदम पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं कि आखिरकार इस जॉइंट गार्ड को किस चीज को मिला करके बनाया गया है और किस तरह से इफेक्टिव है आपके प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करने में। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला इंग्रेडिएंट है जो इसके अंदर डाला गया है, वो है ग्लूकोजामाइन, राइट। ग्लूकोजामाइन क्या है, द बिल्डर, जोरों का सीमेंट। बिल्कुल, कहीं पर आपके घर में कहीं पर कुछ चीजें टूट गई है, राइट, आपके पक्के का मकान है और उसमें दरार आ गया है, कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उस दरार को भर सकते हैं, सीमेंट से। उसके अंदर सीमेंट डाल करके उसको पूरा पैक कर दीजिए, वो पूरा तरह से हार्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो ग्लूकोजामाइन जो है वो क्या काम करता है, जोड़ों के सीमेंट की तरह काम करता है। ग्लूकोजामाइन शरीर में नेचुरल रूप से पाया जाता है, जो कार्टिलेज बनाता है। जी हाँ, बिल्कुल, कार्टिलेज बनाने का काम कौन करता है हमारे शरीर में, ग्लूकोजामाइन ही करता है। हमारे शरीर में ग्लूकोजामाइन प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है, यानी कि शरीर में है, और वही कार्टिलेज बनाता है। लेकिन आपको पता है कि एक उम्र के बाद ये ग्लूकोजामाइन हमारे शरीर से कम होना शुरुआत हो जाता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज खराब होना शुरू हो जाता है, राइट। उम्र के साथ ये बनना बंद हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो ग्लूकोजामाइन है शरीर में क्या होता है, ग्लूकोजामाइन शरीर में एक उम्र के बाद ऑटोमेटिकली बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज कमजोर होने लगता है, राइट। और आपस में घिसते ही क्या हो जाता है, तुरंत डैमेज होना शुरुआत हो जाता है। रेहोप जॉइंट गार्ड बाहर से ग्लूकोजामाइन देता है, जो टूटी हुई कार्टिलेज को दोबारा रिपेयर करता है। हमारा जो जॉइंट गार्ड है इसके अंदर ग्लूकोजामाइन है, और जब आप इस टैबलेट को, जब इस कैप्सूल को आप खाते हैं, तो क्या होता है, बाहर से आप वो ग्लूकोजामाइन अपने शरीर को दे रहे हैं, भले ही आपके शरीर में ग्लूकोजामाइन खत्म क्यों ना हो गया हो। आपके शरीर में अगर ग्लूकोजामाइन खत्म भी हो गया, तो आप जो हमारा रेहो ग्लोबल का जॉइंट गार्ड लेंगे, तो बाहर से आप क्या देते हैं अपने शरीर को, ग्लूकोजामाइन देते हैं, और ग्लूकोजामाइन जब आपके शरीर को मिलना फिर से शुरुआत हो जाएगा, जो कि बनना बंद हो गया था, तो आपके शरीर का, आपका जो कार्टिलेज है ऑटोमेटिकली रिपेयर होना
दोबारा से शुरू हो जाएगा और उसकी रिपेयर होते ही आपका ज्वाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हम समझ गए कि ग्लूकोजामाइन क्या है, समझ में आया आपको? एक सेकंड, मैं कुछ चीजें आपसे जानना चाहता हूं फिर से एक बार। मैंने एक काम किया है, एक सेकंड, मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूं थोड़ा सा और मैं देखना चाहता हूं कि क्या मेरी ट्रेनिंग आज आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर चैट बॉक्स में आप लोगों का यस आएगा तो मुझे लगता है कि मैं समझ पाऊंगा कि आपको ट्रेनिंग समझ में आ रहा है जॉइंट गार्ड का। ओके ओके ओके, कुछ लोगों का चैट बॉक्स में आना शुरुआत हो गया है कि समझ में आ रहा है। ओके ऐसा होता है कि जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं ना तो हमें पार्टिसिपेंट की एक्टिविटी देखना बंद हो जाता है कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो हमें केवल पीपीटी दिखाई दे रहा होता है, राइट। तो मुझे ये थोड़ा सा लगता है कि यार मैं ट्रेनिंग तो दे रहा हूं लेकिन लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है और ये देख करके मजा आ रहा है कि आप सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक जो है इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं फिर से अपने पीपीटी की तरफ चलता हूं और आपको लेके चलता हूं हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आपको आज देना चाहूंगा फिर से। ओके थैंक यू। फिर से आई थिंक मुझे लगता है आपको दिखना शुरुआत हो गया होगा। तो नेचुरल रूप से आप समझ जाइए कि ग्लूकोजामाइन क्या है, हमारे शरीर में ही बनता है, लेकिन एक उम्र के बाद 40-42 साल के बाद ग्लूकोजामाइन शरीर में बनना बंद हो जाता है। लेकिन उस ग्लूकोजामाइन को अगर फिर से आप लेना शुरुआत कर दे बाहर से और आपके शरीर को ग्लूकोजामाइन मिलना शुरुआत हो गया, तो ग्लूकोजामाइन का मेन काम होता है कार्टिलेज को रिपेयर करना, यानी कि हड्डी का जो ऊपरा वाला भाग होता है जो फिसलता है, जो क्या करता है, मूवमेंट करता है, राइट, उसको रिपेयर करता है। जब वो रिपेयर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सूजन कम हो जाता है और सूजन को कम होते ही आपका शरीर जो है, इन्फ्लामेशन बंद होता है, सूजन कम बंद होता है और आपका दर्द छूमंतर खत्म हो जाता है। तो ये नेचुरल रूप से हमारे पूरे प्रोसेस को हील करता है। अगली कंटेंट्स की मैं बात करता हूं, द पेन किलर, जिसे सलाई गूगल कहा जाता है। जी बिल्कुल, नेचुरल पेन किलर है ये, जिसे बॉसवेलिया भी बोला जाता है। मेडिकल साइंस में इसका नाम क्या है? बॉसवेलिया, जिसे हम सलाई गूगल कहते हैं। नेचुरल पेन किलर है। बाहर से लेने की, बाहर में जो दवाइयां मिलती है, टैबलेट मिलती है, जो हार्मफुल एटम से बना हुआ है, जो आपके बॉडी में जाते हैं कई सारे तरह के प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं, लीवर को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है और भी न जाने कई सारी चीजें आपके शरीर में शुरू कर देता है। लेकिन सलाई गूगल आयुर्वेद का सबसे शक्तिशाली एंटी इंफ्लामेटरी यानी कि सूजन रोधी है। यह जोड़ों की जकड़न यानी कि स्टीफनेस को खोलता है। कई बार आप जब सुबह सो करके, स्टीफनेस मतलब क्या होता है? जकड़न। जकड़न का मतलब ये होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको ऐसा कई बार लगता है कि पूरा जो है मेरा घुटना जो है पकड़ लिया है, मतलब वो मतलब चल ही नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, यानी कि आप पैर ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पकड़ लिया एकदम, पूरा एकदम एकदम आपको पकड़ लिया है, ऐसा आपको महसूस होता है हर जगह पे जहां पर भी दर्द है, पूरा जकड़ लेता है, राइट। तो ये जो है हमारा जो सलाई गूगल है, ये क्या करता है, उस जोड़ों के जकड़न यानी कि स्टिफनेस को क्या करता है, ओपन करता है, खोलता है, जकड़न नहीं होने देता है। और ये एंटी इंफ्लामेटरी है यानी कि सूजन रोधी है। ये आपके शरीर में कहीं पर भी सूजन हो रहा होगा, इसको ये पूरी तरह से रोकने का काम करेगा, इन्फ्लामेशन को रोकने का काम करेगा, राइट। और साथ ही इसमें क्या मिलाया गया है? हल्दी मिलाया गया है। हम और आप तो बहुत पहले से जानते हैं कि हल्दी का काम क्या है। यह दर्द को जड़ से काटता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। हमने बहुत बार देखा है, आपने और हमने भी बहुत बार इस्तेमाल किया होगा कि जब हम गिर जाते हैं, चोट लग जाता है, फूल जाता है, लाल हो जाता है। कई बार हमने बचपन में देखा है, हमारी माँ, हमारी जो पेरेंट्स होते हैं, आपने उनको एक काम करते हुए देखा होगा, उनको देखा होगा कि आपको हल्दी जो है वो उस जगह पर पीस करके, रगड़ करके उस चारों एरिया में लगा देती है जिस एरिया में वो दर्द हो रहा है, या फिर जो एरिया फूल गया है, जिसमें सूजन आ रहा है, जो लाल हो गया है। आपने देखा होगा हल्दी चूना ऐसा करके क्या करते हैं वो लोग, पहले लगा देते थे उस एरिया में, और रात को लगाते थे और सुबह उठते देखते थे कि वो एरिया जो है पूरी तरह से ठीक हो चुका है, सूजन खत्म हो गया है और आपको दर्द भी अब नहीं हो रहा है। यानी कि जहां पर जिस एरिया में दर्द होता है वहां पर अक्सर हल्दी लगाने का आपने और हमने बहुत बार देखा है कि चलन रहा है पहले, राइट। नेचुरल हल्दी मिलता था पहले हमारे घरों में, घर में सबके, बहुत पहले आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग घर मकान तो बनाते थे लेकिन छोटा सा जमीन का हिस्सा खाली रखते थे जिसमें कुछ कुछ चीजें वो नेचुरल रूप से लगाया करते थे, जैसे अदरक, हल्दी, कुछ छोटी छोटी मिर्च की पौधे, या अपने अपने घरों में भी लगाते हुए देखे होंगे कि वो कच्चा होता है, उसका जरूरत कब पड़ जाए कोई नहीं जानता, उसको तुरंत निकाला और तुरंत उसको पीस करके लगा देते थे।
तो हल्दी के अंदर होता है दोस्तों करक्यूमिन। क्या होता है? हल्दी के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम कुर्क्यूमिन कहते हैं, और वो कुर्क्यूमिन जो है वो एंटी इंफ्लामेटरी होता है। बहुत अच्छी बात है कि वो क्या होता है? एंटी इंफ्लामेटरी होता है, यानी कि वो भी सूजन रोधी होता है, दर्द को काटता है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप सदियों से, हमारे पूर्वज जो है और हम सभी लोग भी कई सालों से हल्दी का इस्तेमाल अपने खानों में भोजन के द्वारा करते हुए आए हैं। आपको मालूम है क्यों हम वो हल्दी का इस्तेमाल करते हैं? अपने सब्जी का कलर बदलने के लिए नहीं। कलर अगर अच्छा हो, कलर अच्छा करना होता तो मार्केट में बहुत कलर मिलता, हम कलर मिला लेते। उसको, उसका हल्दी खाने का सबसे मेन पर्पस है कि उसके अंदर करक्यूमिन होता है। अगर हम उस मसाले में डाल के खाएंगे तो हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन जो है वो करक्यूमिन खत्म करता रहेगा। यानी कि ये एक भोजन की तरह हम लोग पहले से भी इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये चीज हल्दी में से करक्यूमिन निकाल करके हमारी इस जॉइंट गार्ड के अंदर डाला गया है। दोस्तों, सबसे अच्छी चीज कि बायो इनहेंसर टेक्नोलॉजीज के अंदर डाला गया है। क्या है बायो इनहेंसर? बायो इनहेंसर जो है, गेम चेंजर जिसे हम कहते हैं, वो है काली मिर्च दोस्तों, जिसे पिपरीन भी कहा जाता है। हमें से बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अगर करक्यूमिन के साथ अगर काली मिर्च डाल दिया जाए तो वो जो करक्यूमिन है वो 100% जो है आपका शरीर उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। देखिए, मैटर ये नहीं करता कि आप कौन सी दवाई खा रहे हैं और कितनी महंगी दवाई खा रहे हैं, कितनी पावरफुल दवाई खा रहे हैं। मैटर ये करता है कि आपने जो दवाई अपने शरीर को दिया है, वो दवाई आपका शरीर पूरा तरह से इस्तेमाल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, कि आपने दवाई तो खा ली, लेकिन वो दवाई आपका शरीर यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अक्सर होता ही है दोस्तों कि जो दवाइयां हम खाते हैं, वो दवाइयां 70% दवाई जो होता है वो हमारे टॉयलेट के माध्यम से सुबह सुबह बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो शरीर जो है उस दवाई को पूरी तरह से पचा ही नहीं पाता है। तो शरीर को वो दवाई लगेगा कहां से? लेकिन हल्दी यानी कि करक्यूमिन शरीर में पचती नहीं है। 90% जो करक्यूमिन है वो वेस्ट हो जाता है, शरीर बाहर निकाल देता है पेशाब के माध्यम से या फिर टॉयलेट के माध्यम से। शरीर क्या कर देता है? उसे बाहर निकाल देता है। लेकिन ऐसा न हो, करक्यूमिन पूरे बॉडी को, पूरी तरह से बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले। इसलिए हमने इसमें पिपरीन यानी कि काली मिर्च डाला है। और जैसे ही आप ये डालते हैं, काली मिर्च ऐड करते हैं, दोस्तों इस करक्यूमिन का जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना परसेंट? 2000% इंक्रीज हो जाता है। हाँ जी, कमाल की बात है। मार्केट में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जरूर है, जॉइंट के लिए बहुत कुछ बनाया जरूर है, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि बिना काली मिर्च का कभी भी करक्यूमिन डिसॉल्व नहीं होता है, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। रेहोब ग्लोबल के प्रोडक्ट्स इसीलिए शानदार हैं, जबरदस्त हैं, क्योंकि 100% मैकेनिज्म को इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, अपने ब्रेन पावर का इस्तेमाल किया गया है हमारे सीएमडी सर के द्वारा। ये उन्हीं की क्रिएटिविटी है दोस्तों, जिनकी वजह से इसके अंदर करक्यूमिन के साथ पिपरीन डाला गया यानी कि काली मिर्च डाला गया, जिसकी वजह से बाहर मार्केट में जो मिलने वाले प्रोडक्ट हैं या किसी और कंपनी में मिलने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं, वो लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी इस्तेमाल कर लेता है, तो भी उसके बॉडी पे, उसके ज्वाइंट पे वो असर नहीं कर पाता। रेहो ग्लोबल का एक डब्बा ज्वाइंट गार्ड जो है खाएगा और पूरी तरह से वो दर्द में जो है रिलैक्स महसूस करना शुरू कर देगा। कारण दोस्तों, मैकेनिज्म बहुत कमाल की है, गेम चेंजर चीजें डाली गई है इसके अंदर, राइट दोस्तों। हमारे प्रोडक्ट से और भी एक चीज होती है कि कहा जाता है कि नींव मजबूत तो इमारत मजबूत है कि नहीं है। अगर उसका फाउंडेशन मजबूत है, कोई भी बीमारी दोस्तों, कोई भी बिल्डिंग अगर आप बना रहे हैं और उस बिल्डिंग को खड़ा करने से पहले उसका जो नींव होता है, नींव मतलब जानते हैं ना, जो जड़ होता है, फाउंडेशन होता है, उसको अगर आपने मजबूत बना दिया तो उस पर आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर देंगे, वो बिल्डिंग गिरेगा नहीं, आपको टेंशन नहीं होगा, आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि नींव बहुत मजबूती के साथ तैयार किया गया है। ठीक उसी तरह से अगर आपके शरीर का नींव अगर मजबूत है तो आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमारे शरीर का नींव यानी कि स्ट्रेंथ है हमारी हड्डी, राइट। बोन स्ट्रेंथ जो है सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए। दोस्तों इसके अंदर और क्या क्या मिलाया गया है? दोस्तों इसके अंदर मिलाया गया है कैल्शियम।
पर कैप्सूल 120 mg क्या डाला गया है इसके अंदर? कैल्शियम डाला गया है। आपको बाहर से कैल्शियम भी लेने की जरूरत नहीं है। हड्डियों की डेंसिटी को क्या कर देता है? कैल्शियम बढ़ा देता है। हड्डी का डेंसिटी का मतलब होता है दोस्तों कि हड्डी, कई बार ये होता है कि अगर आपकी हड्डी में कैल्शियम की कमी हो गई तो आपका हड्डी धीरे धीरे पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। और जैसे ही पतला हुआ तो उसके चारों तरफ क्या है? मांसपेशी है। मांसपेशी छोड़ना शुरू कर देगा वो हड्डी, और ऑटोमेटिकली आपको प्रॉब्लम, आपका शरीर, मांस जो है ढीला पड़ना शुरुआत हो जाएगा। राइट? तो ये क्या करता है? कैल्शियम क्या करता है? हड्डी के डेंसिटी को बढ़ा देता है, यानी कि हड्डी को पूरा मोटा कर देता है, जिसकी वजह से पूरा मांसपेशी उसको पूरी तरह से पकड़ रहता है। राइट? अगर हड्डी पतला हो गया तो मान के लिए कि मांसपेशी, ये हड्डी है और ये मांसपेशी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। अगर हड्डी पतला हो गया तो क्या होगा? मांसपेशी का पकड़ उस हड्डी से कम होने लग जाएगा। राइट? इसके अंदर विटामिन D3 मिलाया गया है। हाँ जी, 400 IU विटामिन D3 डाला गया है। किसके अंदर? हमारे पर कैप्सूल के अंदर। विटामिन D3 कहां से मिलता है? धूप से मिलता है। और ठंड के मौसम में हड्डियों का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, आप सभी जानते होंगे। क्यों? क्योंकि शरीर को धूप मिलना कम हो जाता है, यानी कि शरीर को विटामिन डी मिलना कम हो जाता है। जैसे कि अभी फिलहाल जो मौसम है, इसमें कई दिनों से सूरज का किरण लोगों को नहीं मिल पा रहा है। शरीर में धीरे धीरे क्या होगा? विटामिन D3 का डिफिशियंसी होना शुरुआत हो जाएगा और लोगों को हड्डी का प्रॉब्लम शुरुआत हो जाएगा। जारा के अंदर अक्सर आप देखे होंगे कि हड्डी की प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है, बॉडी के जोड़ों का प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। कारण विटामिन डी नेचुरल रूप से जो सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है वो नहीं हम शरीर को दे पाते हैं। और अगर सूर्य का प्रकाश लग भी जाए तो हम इतना ज्यादा मोटा कपड़ा पहने रहते हैं पूरा दिन कि सूर्य की किरण डायरेक्ट हमारे स्किन के द्वारा हमें नहीं लगता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है सूर्य की किरणों से। उसकी वजह से हमें कई सारे प्रॉब्लम्स होता है। तो इसके अंदर विटामिन D3 भी डाला गया है। बिना इसके कैल्शियम बेकार है, बिल्कुल। अगर विटामिन D3 नहीं है तो बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। चाहे आप खाने के माध्यम से भी आप शरीर को, बॉडी को कैल्शियम दे रहे हैं, तो भी शरीर जो है उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके शरीर में विटामिन D3 नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब बॉडी नहीं करेगा। तो बिना विटामिन D3 के कैल्शियम भी किसी काम का नहीं है। मार्केट से अगर आप कैल्शियम का टैबलेट ले रहे हैं लेकिन विटामिन D3 नहीं ले रहे हैं तो वो कैल्शियम भी बेकार है। रेहोब ग्लोबल का अगर आप जॉइंट गार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मार्केट से ना तो कैल्शियम लेने की जरूरत है, ना ही आपको विटामिन D3 लेने की जरूरत है। ऑलरेडी इसके अंदर डाल दिया गया है। और क्या डाला गया है? इसके अंदर डाला गया है जिंक। क्या? जिंक डाला गया है। जी हां दोस्तों, सेल्स को रिपेयर करता है। आपने सही समझा। आपने हमारे कुछ दिनों की ट्रेनिंग से आपने एक चीज का तो बहुत ही अच्छे तरीका से जानकारी आपने अचीव कर लिया होगा कि हमारा पूरा शरीर सेल से बना हुआ है, यानी कि कोशिका से बना हुआ है। हड्डी भी कोशिका से ही बना हुआ है, कार्टिलेज भी कोशिका से ही बना हुआ है। राइट? हमारे शरीर के सब कुछ कोशिका से ही बना हुआ है। तो जो ज्वाइंट वाला एरिया होता है दोस्तों, जहां पर इंफ्लामेशन होता है, उस इंफ्लामेशन की वजह से उस एरिया का सेल्स डैमेज होना शुरुआत हो जाता है। वो पूरा तरह से उस एरिया का सेल क्या हो चुका होता है? डैमेज हो चुका होता है। अब सेल ही अगर डैमेज हो गया तो क्या वो एरिया सही रह पाएगा? वो ठीक हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इसके अंदर जिंक डाला गया है, जो सेल्स को पूरी तरह से, जो डेथ सेल है उसको, खराब सेल को खत्म करता है, साइड करता है, और न्यू सेल रीजनरेट करता है, या फिर खराब सेल को रिपेयर करता है, उसको फिर से नया बना देता है। और जैसे ही सेल नया हुआ वो एरिया एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। राइट? तो इसके अंदर ये सारी चीजें, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाला गया है। मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट में जो लोग ये दवाई ले रहे हैं उसको क्या मिल रहा है और क्या परेशानी है। कॉम्पिटिटर और रेहोब ग्लोबल जॉइंट कार्ड में क्या अंतर है? देखिए, प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, बाहर में अगर कोई भी आदमी जाएगा तो ग्लूकोजामाइन देगा ही देगा, कैल्शियम देगा ही देगा, कैल्शियम D3 देगा ही देगा, है कि नहीं? साथ में तेल का डब्बा देगा ही देगा कि आप ऊपर से मालिश कीजिए और ये ग्लूकोजामाइन का टैबलेट अलग खाइए, कैल्शियम अलग खाइए और करक्यूमिन अलग से खाइए। राइट? जबकि रेहोब ग्लोबल का प्रोडक्ट कोई आदमी लेगा तो उसे कोई 3-4 डब्बा लेने की जरूरत नहीं है, केवल एक डब्बा ही काफी है। ऑल इन वन, वो पूरी तरह से सक्षम है पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बाहर की दुनिया में जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर तैयार होता है। राइट? जो बॉडी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। आपको पता है कि हमारा शरीर जो है वो नेचुरल चीजों के लिए बना हुआ है। अगर आप आर्टिफिशियल चीजें बॉडी को देंगे तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए बाहर में हाई कंटेंट वाला प्रोडक्ट भी, हाई कंटेंट वाला मेडिसिन भी लोग इस्तेमाल करता है तो बॉडी पर असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि बॉडी उसमें से 5 या 10% ही उसको एक्सेप्ट करता है, 90% तो वो क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। लेकिन हमारा जो रेहोब ग्लोबल का प्रोडक्ट है वो क्या है?
बायो इनहेंसर है। इसके अंदर ऐसी चीज मिला दी गई है, काली मिर्च, जो सारी चीजों को 100%, 99% चीजें क्या करता है, बॉडी को सूट कर जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या मिलाया गया है, बायो इनहेंसर काली मिर्च, जिसे हम पिपरीन कहते हैं। राइट। अगर बाहर की दुनिया में आप ग्लूकोजामाइन लेने जाएंगे, कैल्शियम D3 लेने जाएंगे, करक्यूमिन लेने जाएंगे और तेल लेने जाएंगे, ये सारी चीज अगर आप लेते हैं तो लगभग 2500 से 3000 रुपए आपको खर्चा पड़ता है। वही रेहोप ग्लोबल का जॉइंट कार्ड मात्र 1299, यानी कि बिल्कुल किफायती रेट पे आपको 1 महीने का डोज ये मिल जाता है। आप डोज के रूप में अगर मैं बात करूं तो बाहर से अगर आप टैबलेट लेते हैं तो प्रतिदिन आपको केवल ज्वाइंट के लिए, ज्वाइंट प्रॉब्लम के लिए आपको 6 से 7 टैबलेट पर डे खाना पड़ेगा। 3-4 गोली सुबह, यानी कि ग्लूकोजामाइन, विटामिन D3, इसके अलावा आपका करक्यूमिन, कई और सारी चीजें, ऊपर से तेल। सुबह 3-4 टैबलेट और शाम को 3-4 टैबलेट अगर आप खाएंगे तो 6-7 टैबलेट आपको पर डे खाना पड़ेगा, जिससे आपका शरीर ये एक्सेप्ट कर लेगा कि आप बहुत ज्यादा बीमार हैं। वही रेहोप ग्लोबल की बात करें, केवल 2 टैबलेट, एक सुबह एक शाम, काफी है पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। राइट। किसे लेना चाहिए दोस्तों? ये जो है जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर है, राइट, उनको, या फिर जिनके घुटनों में कहीं पर चोट लगा है, राइट, जिनका घुटना डैमेज हुआ है, वो सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खिलाड़ी, इस खिलाड़ी, जो लोग खिलाड़ी हैं, आप देखे होंगे क्रिकेट में कई बार देखे होंगे कि हार्दिक पांड्या चोटिल हो जाने की वजह से 3 मैचों के लिए बाहर कर दिया गया है। आप देखे होंगे कि श्रेयस अय्यर, विराट कोहली इंजरी के कारण इस मैच से रद्द कर दिया गया। तो खिलाड़ी जो होते हैं, स्पोर्ट पर्सन जो होता है, जिम वगैरह जो लोग करता है, उनको बार बार इंजरी होते रहता है, स्पोर्ट इंजरी होते रहता है। तो ऐसे लोग को भी, कि उसको बार बार स्पोर्ट इंजरी ना हो, इसीलिए उसको भी ये इस्तेमाल करना चाहिए। राइट। क्योंकि बहुत ज्यादा ज्यादा वजन वगैरह वो लोग उठाते हैं तो क्या होता है, कई बार जोड़ों पर बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। कई बार हड्डी, लोग बोलता है कि उसमें मोच पड़ गया। ये सारी दिक्कतें आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स पर्सन को भी होते रहता है, तो उसको ये चीजें इस्तेमाल करना चाहिए। मोटापे से परेशान लोग, बिल्कुल मोटापे से जिसको जो परेशान है, उनको भी जॉइंट का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर का भार उसी घुटनों के ऊपर आकर के टिकता है दोस्तों, जिसकी वजह से उनका जो जॉइंट का प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डोज कैसे लेना है? 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, खाने के बाद पानी खूब पिए। अगर आप हमारे इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो 1 गोली सुबह और शाम आपको यूज करना है, सुबह उठने के बाद, खाना या नाश्ता के बाद, और रात को खाना या नाश्ता करने के बाद आपको ये खाना है। और उसके बाद पानी खूब पीना है दोस्तों। क्यों पानी पीना है? क्योंकि जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा ये पूरे बॉडी में ये रन करेगा आपका मेडिसिन। राइट। क्यों यह प्रोडक्ट आपकी इनकम दुगना करेगा? बिल्कुल। अब बात करते हैं दोस्तों इनकम की। राइट। स्टार्ट योर ज्वाइंट गार्ड कैंपेनिंग टुडे। आज से आप इस प्रोडक्ट का क्या कीजिए, तो प्रचार प्रसार करना शुरुआत कर सकते हैं। हाई रिजल्ट दोस्तों, 30 दिन के अंदर आपको इंपैक्ट दिखना शुरुआत हो जाएगा। जहां पर बाहर में लोग 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने से दवाई खा रहे हैं और उसको कुछ प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, वहीं पर हमारा जो ज्वाइंट गार्ड है, 30 दिन के अंदर इंपैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट दिखना आपको शुरू हो जाएगा। अगर बात करें तो रीपरचेज, इस प्रोडक्ट की खासियत यह है कि जब इसमें से अगर इस प्रोडक्ट को कोई इस्तेमाल करता है और 10%, 20%, 25%, 50% प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो अपने पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आदमी दोबारा आपको खुद ही ऑर्डर लेकर के आएगा कि वो जो दवाई आप हमें दिए थे ज्वाइंट के लिए, वो एक और फाइल हमको देके जाइए। तो आप एक बार मेहनत करेंगे और ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बार बार आपको इनकम ला करके देगा। मोनोपोली, यूनिक फॉर्मूला दोस्तों, इसकी खासियत यह है कि ये यूनिक फॉर्मूला के साथ बना हुआ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इसकी फितरत है। इसीलिए डरिए नहीं, बिल्कुल खुल करके अपने इस प्रोडक्ट का कैंपेन करना, यानी कि प्रसार करना शुरुआत कीजिए। थैंक यू। लेट्स बिल्ड अप पेन रिलीफ इंडिया। चलिए हम सभी लोग मिल करके इस देश को जोरों के दर्द से बाहर निकालते हैं और एक स्वस्थ इंडिया बनाते हैं। धन्यवाद आप सभी का, इतने पेशेंस के साथ इस सेशन को, इतनी बड़ी संख्या में इस सेशन को अटेंड करने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी का। मुझे लगता है कि आज की सेशन मैंने समय पर पूरा किया और आप सभी लोगों का साथ रहा, इसकी वजह से ये सब